chapter 2, verse 31. And moreover, considering your own duty, you should not waver, for there is nothing higher for a Kshatriya than a war, righteous war. युद्ध तो वही होता है जो मैं मेरा से ऊपर उठ के लड़ा जाए, उसी से तो सफरिंग खत्म होती है ना। मैं मेरा में तो सफरिंग है, कन्फ्लिक्ट है। तो ड्यूटी है कि इंसान की कि वो सेल्फलेस होके काम करे, कामना से ऊपर उठ के काम करे, कर्म करे, क्योंकि मन उसी से शुद्ध होगा, मन उसी से शुद्ध होगा, और शुद्ध मन से ही सत्य को जाना जा सकता है। कंडीशनड मन, यहां पे मैं मेरा आ गया, ईगो आ गई, कामना आ गई, वहां पे तो पूरा झूठ है ना। एक झूठ से आदमी 1000 से 1 लाख, दिन में 100 बार मरता है आदमी। एक झूठ बोल के 100 बार मरता है और सफर करता है आदमी। अगले दिन जाके फिर वही झूठ दोहराता है। कबीर जी ने बोला है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। ये उसी से मतलब है कि मैं मेरा छोड़ के लड़ो। वैसे दिन में 100 बार मरते हो, ऐसी मरनी जो मरे, बहुर न मरना होए। कामना तो मैं 100 बार मारती है दिन में। एक झूठ तुमसे 1000 झूठ बुलवा देता है और फिर तुम सफर करते हो। 1000 से अगले दिन 1 लाख हो जाएगा। तो झूठ, कंडीशनिंग, इग्नोरेंस लेके घूमता रहता है आदमी सर पे पूरी जिंदगी। तो अपने जिहाद अपने आप से लड़ना होता है, अपने अंदर की वृत्तियों से उनको देखना होता है, समझना होता है खुद को। और वो जब खुद को समझेगा तो बाहर भी दिखाई देगा, वो बोलने की जरूरत नहीं होती। We all want to be famous people, and the moment we want to be something, we are no longer free. वो फेमस होना बाद में है, तुम अंदर से क्या हो वो मैटर करता है। यहां बाहर फेमस होना चाहते हो, वहां तो कामना आ गई ना। तो सेल्फलेस वर्क, जहां पे मैं मेरा नहीं आता, कामना नहीं आती, यहां पे वहीं पे निष्कामता नहीं है, वहीं पे निष्कामता है। जितने भी किसी धर्म के पीर पैगंबर हुए, वो उस धर्म को फॉलो नहीं करते। धर्म उनके जाने के बाद बने, वो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करते थे। वो खुद को जानने की बात करते थे, अध्यात्म की बात करते थे। अध्यात्म माने क्या? अध्यात्म माने सेल्फ नॉलेज। सेल्फ नॉलेज माने खुद को जानना, स्पिरिचुअलिटी नहीं। कोई स्पिरिट की बात नहीं हो रही, किसी चीज की बात नहीं हो रही। स्पिरिचुअलिटी इज अनदर अगली वर्ड। खुद को जानना, खुद को समझना। क्यों? क्योंकि सफर कर रहा हूं। दुनिया का 8 बिलियन बंदा सफर कर रहा है। अगर कोई बोल रहा है वो सफर नहीं कर रहा, वो संतुष्ट है, तो मौन होके बैठ जाए ना घर पे। संतुष्ट आदमी को क्या जरूरत होती है टक्करें मारने की? कोई संतुष्ट नहीं है, ना बिलियनियर संतुष्ट है। उनसे पूछ लो जाके माइक लेके, बिलियनियर से संतुष्ट है भाई? तुम पूर्ण हो गया क्या? पूर्ण हो गया क्या? तू आजाद है क्या? जो मन में आए वो कर सकता है क्या अपनी मर्जी से? फ्रीडम है तुझे? रात को 12 बजे मीटिंग में बैठा होता बिलियनियर वो। ना भिखारी खुश है। और जो इंसान के खुद को ना जानने का खामियाजा है, वो गरीब बेजुबानों को भुगतना पड़ रहा है जिन्होंने कुछ किया भी नहीं। क्योंकि इंसान तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, अंदर एसी लगा के बैठ जाएगा। वो जो बाहर वो चिड़िया गोरैया उड़ रही है बेचारी, उसका क्या कसूर है ग्लोबल वार्मिंग में? वो मरेगी बेचारी। और इंसान खुद को धार्मिक बोलता है। खुद को जाने बिना आदमी धार्मिक हो ही नहीं सकता। मंदिर मस्जिद तो ये धार्मिक स्थान तो सिर्फ कामना के हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि मांगना होता है ना कुछ। अगर सब कुछ मिल जाए, अमर हो जाए आदमी, मौत का डर ही ना हो, मौत नाम की कोई चीज ही ना हो, तो क्या ये धार्मिक स्थान होगा कोई? जैसे बाबा नानक बोलते थे, काजी नमाज पढ़ रहा था, बाबा नानक को बोला झुक,
बाबा नानक बोले झुकने की बात नहीं है, नमाज तो तू नहीं पढ़ रहा, मैंने तो खड़े खड़े पढ़ दी, झुकने से क्या होता है? तेरा पहले काजी को बोल दे तेरा दिमाग अपनी बीवी में था तो नमाज तू कहां पढ़ रहा था? और दूसरा काजी को बोला तू गाय खरीद रहा था भैंस गाय की मंडी में। तो जब गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, नेक्स्ट टाइम तो खुद को देखना कहां पे हो तुम। वो गुरुद्वारे में ही हो, जा तुम्हारा मन कहीं कुलचे छोले तो नहीं खा रहा, कहीं करीना कपूर के बारे में तो सोच रहा। तो ईमानदार अध्ययन खुद का, झुकने से कुछ नहीं होता शरीर के। वो तुम्हारे यहां खोपड़ में क्या चल रहा है उस टाइम पे, वहां से नमाज आती है, वहां से प्रार्थना उठती है, और ऊपर से बातें प्रेम की करते हैं। करोड़ों अरबों जीव एक दिन में मर जाते हैं सिर्फ इंसान की वजह से, और खुद को इंसान धार्मिक बोलता है, और छोटी छोटी बातों पे लड़ रहा है। रेडी वाले से लड़ रहा है, केले पे नमक नहीं लगाया वो ज्यादा लगा दिया, वो लड़ रहे हैं दो मूर्ख उधर। यही मुद्दा है बस दुनिया में, एक रेडी वाला, एक तेरा केला। अरे भाई दुनिया खत्म होने पे आई हुई है 2050 तक, 6th मास एक्सटिंक्शन में है हम लोग। रिसर्च पेपर लास्ट टाइम कब पढ़ा था कोई साइंटिफिक, और लास्ट टाइम मूवी कब देखी थी? तो ये समस्या है। कौन सा ग्रंथ पढ़ा है जिंदगी में? 30 साल का, 40 साल का, 50 साल का सुन रहा है आदमी कोई। गुरु ग्रंथ साहब पूरा पढ़ दिया, समझ लिया, उस पर मनन किया कि इसका मतलब क्या बन रहा है, या कबीर बीजक पढ़ा, या लाओजू को पढ़ा, या काफका को पढ़ा, खलील गिबरान को पढ़ा, धम्मपद पढ़ा, गीता पढ़ी, उपनिषद पढ़े, रिपु गीता पढ़ी, बाइबल पढ़ी, कुरान पढ़ी, पढ़ा क्या? चाहे 60 साल का बंदा हो चाहे 20 का हो, सवाल पूछ रहा हूं ना। पढ़ा, पढ़ के अध्ययन किया उस पे, फिर अध्ययन आता है सोचना समझना, फिर मनन आता है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना लाइफ में। तो पढ़ने का ही कितने लोगों ने पढ़ा जितने सुन रहे हैं? गुरु ग्रंथ साहब में से 10 लाइनें बता दो, कबीर जी की, रविदास जी की, भगत नामदेव की, गुरु नानक देव जी की, और उसका मतलब समझा दो। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, माटी का पुतला कैसे नचत है, माया मरी न मन मरा, कबीर बीजक में से मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। काफका पढ़ा, खलील गिबरान पढ़ा, रूमी पढ़ा, क्या पढ़ा था लास्ट टाइम याद करो, या लास्ट नाइट फिल्म देखी थी वो उसी टाइम याद आ जाएगा। ज्ञान गुरु, मैथ का टीचर होता है ना, उसको सर पे उठा के उसके ऊपर फूल गिराने से मैथ का पेपर क्लियर नहीं होता, वो किताब खोल के पढ़ना पड़ता है। मैं मैथ का टीचर है, पेपर से एक दिन पहले उसको सर पे बिठा लूं, गले में माला डाल दूं, पूरा शहर में घुमाऊं, उसको एक गेड़ा लगा दूं, अगले दिन पेपर में वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ना उससे। उसके लिए किताब खोलना पड़ेगा, टीचर की पूजा नहीं करनी होती, किताब खोलना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा किताब को अंदर में से। गीता क्यों जरूरी है, प्रेम सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जंगल से निकले हैं ना, हमने खेती 6000 साल पहले करनी सीखी। उससे पहले क्या था, जंगल में रहते थे ना। धरती 4.5 बिलियन साल पुरानी है। इंसान जो होमोसेपियन है वो 1.5 लाख साल पुराना होएगा। तो 1.5 लाख में से 6000 साल पहले खेती करना सीखा, तो 1,44,000 साल जंगल का इतिहास है होमोसेपियन का। तो हम जंगली हैं। 6000 साल में इंसान थोड़ी बन जाएंगे, प्रेम थोड़ी सीख जाएंगे। तो इसलिए बहुत थोड़े लोग हुए जिन्होंने प्रेम सीखा, वरना हम तो किसी चीज को प्रेम बोल देते हैं ना। तो इसलिए धर्म, असली धर्म जरूरी है, और असली धर्म 10 नहीं हो सकते, वो एक ही होता है। तो बाबा नानक ने भी सेम चीज बोली,
वो बुद्ध ने भी सेम चीज बोली, वो जीसस ने भी सेम चीज बोली, पर हमने मतलब अलग अलग निकाल लिए। अहम है ना, ईगो है, कंडीशनिंग है। उसको खुद को सही साबित करना होता है बेचारे को, छोटू को। अगर छोटू खुद को सही साबित नहीं करेगा तो छोटू जो ईगो है वो डिप्रेशन में आ जाता है। उसको प्राउड होना होता है कि मैं यहाँ पे पैदा हो गया, इस जगह पे, ये मेरे माँ बाप का धर्म था, पूर्वजों का धर्म था, ये सबसे अच्छा है। पर उसको पता धर्म का उड़ाड़ा भी नहीं। जैसे कोई 5 साल का बच्चा अभी गुरु गोविंद सिंह जी पे कमेंट करे, इंस्टाग्राम पे कर रहे होते ना 5 या 15 साल के बच्चे, जो अपनी माँ को मूतने के लिए साथ लेके जाता है कि भूत पकड़ लेगी मेरे को, मम्मी मम्मी पेशाब आया रात को। वो बंदे भी कीबोर्ड वॉरियर बने बैठे हैं, वो गुरु गोविंद सिंह जी पे कमेंट कर रहे हैं। तो अहम ऐसा है, तो बड़े लोगों को भी अपने लेवल पे ले आता है, जो ऊंचे लोग हैं। तो अपने अपने धर्म बना लेता है, अपने अपने छोटे सुरक्षा घेरे बना लेता है, क्योंकि अकेला खड़ा होने में डर लगता है उसको। तो हमने हर चीज के साथ यही किया है, और बातें प्रेम की करते हैं। जंगली हैं हम अभी तक, अंदर से जंगल है हमारे बैठा हुआ, असली मुद्दे हमें पता ही नहीं। तो इसलिए गीता जरूरी है, इसलिए अर्जुन को बता रहे हैं कृष्ण इंसान कैसे बना जाता है, और कुछ नहीं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भूत पकड़ना, प्रेत पकड़ना, कोठे से छलांग लगाना, मंगलवार को ये नहीं करना, बुधवार को ये नहीं करना, इससे कोई मतलब ही नहीं गीता का। गीता तो सीधी स्पष्ट सत्य की बात करती है, सच, ट्रुथ। कृष्ण जी से छोड़ो, अगर नागार्जुन से पूछने जाओगे, जो बुद्ध के बाद हुए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, उनको बोलोगे कोई शब्द, बोलोगे हवा ने पत्ते को झाड़ दिया। हवा ने क्या किया? पत्ते को झाड़ दिया। तो बोल दें कि हवा और पत्ता तो एक है ना, हवा के बिना पत्ता हो सकता है? हवा के बिना पत्ता की एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना, पत्ता हो ही नहीं सकता हवा के बिना। तो दोनों एक है, जब एक चीज दूसरी के बिना हो नहीं सकती, डिपेंड है दूसरी पे। तो बोले किसने किसको झाड़ा? हवा ने हवा को झाड़ दिया या पत्ते ने पत्ते को झाड़ दिया? तो बिल्कुल दिमाग का वो कर देंगे आदमी का। कृष्ण अर्जुन को गीता में बोल रहे निष्काम कर्म करो, ये नहीं कि फल की चिंता मत करो। अगर फल की चिंता हो रही है तो वो निष्काम कर्म ही नहीं है ना, क्योंकि चिंता करने वाला है अभी। तो कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन अर्जुन ना रहो, जब तक अर्जुन हो। अर्जुन माने आइडेंटिटी, तब तक निष्काम कर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि करने वाला तो अर्जुन है। करने वाले को कृष्ण होना पड़ेगा, अर्जुन को बीच में से हटना पड़ेगा, तो निष्कामता आएगी ना। कृष्ण माने कोई देह नहीं उस टाइम, तो पूर्ण सत्य, पार ब्रह्म, परमात्मा, तो कोई देह नहीं, शरीर वाले नहीं। तो अर्जुन, जब तक अर्जुन रहेगा तब तक निष्कामता आ ही नहीं सकती ना, क्योंकि अर्जुन है वो। अर्जुन अर्जुन है, अर्जुन आइडेंटिटी है, अर्जुन ईगो है, अर्जुन अहम है। अर्जुन को खत्म करना पड़ेगा, फिर निष्काम कर्म होएगा। अकेला इनोसेंट बंदा इस पल में जी सकता है। अगर तू पकड़ के रखेगा अपनी कल की धारणा, तो इस पल में नहीं जी सकता। चालाक आदमी नहीं समझ पाता चीजों को, और चालाकी चलाई के चक्कर में पूरी जिंदगी दुख भोगता है। अवलोकन किसी ईमानदार, किसी इनोसेंट बंदे का काम होता है, पर इनोसेंट को हम क्या बोलते हैं? पगला। वो समझ जाता है सामने वाला क्या बोल रहा है, कहां से आ रहा है, क्योंकि वो खुद को जानता है। इनोसेंट कबीर और बाबा नानक वाली, वही अवलोकन कर सकता है। चालाक आदमी से अवलोकन कहां होगा? चालाक आदमी के दिमाग में तो एक दूसरे को लूटने का ही चलता रहता है ना, वही सक्सेस है उसके लिए। अभी लोग डांडिया खेलने जाते हैं, डांडिया कृष्ण से क्या लेन देना? बाबा से, कृष्ण बाबा से कुछ लेन देना? तो सबको पता है क्या करने जाते हैं। जो गुजरात में डांडिया में गया होएगा, डंडे बजाने से कृष्ण का क्या लेना? वहां पता है, ईमानदारी से देखेगा आदमी क्यों जाते हैं वहां पे लड़के और लड़कियां। डंडे बजाने से कुछ मिलता है क्या? उसका सत्य से क्या लेन देन? हेलो मिस्टर, हेलो मिसेस जूली, हाउ आर यू? वो पता चल जाता है कि डंडे क्यों बज रहे हैं वहां पे। वो प्रकृति है, पूरी प्रकृति खेल रही है, पशु में भी होती है।
जो ईमानदारी से देख लेगा उसके लिए पता चल जाएगा उसको, पर उसके लिए इनोसेंस होनी चाहिए। हर रोज फ्रेश, हर रोज नया जन्म होता है बंदे का, इनोसेंट का। चालाक उसको लूट लेता है, उसको पता चल जाता है, चालाक के मुंह से बात निकलने से पहले ही बात पता चल जाता है उसको, पर वो हंस देता है। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होत है और ठगे दुख होए। मैट्रिक्स मूवी था ना, हम बिलीफ के आधार पे चलते हैं, असल में हमें कुछ पता ही नहीं, तो कंडीशनिंग है पूरी। अभी मैं बोल रहा हूं मैं इस चीज को जानता हूं, मैं एक अणु को जानता हूं, परमाणु को जानता हूं, मैं रिमोट को जानता हूं, तो सिर्फ लैंग्वेज है ना। तो तुझे चार चीजें बता दी गई, तेरी लैंग्वेज है, तू जो लैंग्वेज बोलता है। पहले उस चीज को होना चाहिए ना, और उससे पहले जो जानने वाला है उसको होना चाहिए। तो ये नॉर्मल बंदे के समझने की बात इतनी जल्दी नहीं है। मैं माने जिसको बोला गया वो ईगो बोलते हैं उसको, ये उन्होंने इकट्ठा किया, और ईगो ही सामने वाली चीज को देख रही है। जैसा मैट्रिक्स मूवी में दिखाया गया ना कि वो जिसको तू देख रहा है वो सिर्फ तेरी धारणा है, तेरे दिमाग में इमेज बनी हुई। असल में वो चीज है जिस तरह से तू देख रहा है वो है ही नहीं, वो तेरे लिए है ऐसी। किसके लिए? अहम के लिए। अहम माने कंडीशनिंग। तो पहले तू बोल रहा जिस चीज को मैं जानता हूं उसको होना पड़ेगा, और जिसे तू समझ रहा है मैं हूं उसको होना पड़ेगा। अगर दोनों ही नहीं है तो तू जानता किसको है? सिर्फ सत्य है ना। असल में इंसान ने एक अणु को भी नहीं जाना अभी तक। हाँ, उसको यूज कैसे करना है वो सीख लिया। एक चीज को यूज करने और जानने में फर्क होता है। हम खुद को नहीं जानते, हम दूसरी चीज को क्या जानेंगे? भाई माँ बाप होते हैं, बच्चा पैदा कर देते हैं वो, और आसपास में सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियर बनेगा, तो उसके दिमाग में इतना भर देते हैं इंजीनियर ही बनना है तूने और कुछ बनना नहीं, तो उसका पूरा दिमाग इंजीनियर के आले दुआले घूमता रहता है। उसके दिमाग में दूसरा थॉट ही नहीं आता। उसको कंडीशनिंग बोलते हैं। अभी एक बंदा बाहर चला गया तो सब बोल रहे हैं कि बाहर चले जा, तो उसका माइंड ऐसा हो गया। एरिस्टोटल ने कहा था ना कि बच्चा जब पैदा होता मेरे को दे दो, 10 साल की उम्र तक ले जाना, उसको इंसान बना के दिखाऊंगा मैं, उसको इंसान बना के दिखाऊंगा। तुम तो भेड़ें पैदा करते हो, 60 साल की उनका सेम जिंदगी है, वो मर जाती है वैसे ही। थोड़ा बहुत फर्क होता है, बाकी सेम ही रहता है, पहले से पता होता है क्या होएगा। तो इंसान बनाना पड़ता है, वरना पशु पैदा होता है, पशु ही मर जाते हैं। हम उन लोगों की फोटो को माथा टेकाते हैं जो अपने मानसिक ढकोसलों से बाहर निकले, पर उन जैसा बनना नहीं चाहते, उनको पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि डर लगता है, तो उनकी फोटो लगा देते हैं, हार डाल देते हैं, जय हो बाबा जी दी। पर उनकी सोच क्या थी वो हमें पता नहीं, वो सिर्फ कहानियों तक सीमित है। बाबा ने लात मारी, पत्थर हवा में उड़ गया। अरे ऐसी स्टोरी नहीं होती। ग्रेविटी थी तब भी ग्रेविटी की थ्योरी थी। न्यूटन के टाइम भी सेब नीचे ही गिरता था, ऊपर नहीं उठता था। तो वो लोगों को हम अपने मुताबिक बना लेते हैं। वो लोगों ने बाहर की बात ही नहीं की, वो लोगों ने अंदर की बात की है कि मैं कौन हूं और मैं सफर क्यों कर रहा हूं, और ये समाज क्या है, पूरा कंडीशनिंग क्या है। और ये तो देखो ना, कम से कम उनके साथ जिनको माथा टेकते हो कितने लोग थे, तो अभी उनको इतने मान रहे हैं, इसका मतलब उनको अपने मन मुताबिक बना लिया। तो हम सच से डरने वाले लोग हैं, क्योंकि सच के पास जाएंगे तो हम ही खत्म हो जाएंगे। हम हैं ही 2 नंबरी, कंडीशनड पूरी तरह। बता दिया गया पशु की तरह। पशु को किले पे खड़ा होना बताते हैं। इसको शर्मा जी को बता दिया कि शर्मा जी ऐसा ऐसा करना 40 साल, सही। फिर शर्मा जी 65 साल की उम्र में अकेले बैठे रो रहे होते हैं, अरे मैंने 40 साल नौकरी किया, इन्होंने बताया था मुझे, तब ये बताया था जिन्होंने, वो पास नहीं आते। तभी रोना शर्मा जी को अकेले को पड़ेगा। पूरी जिंदगी पे नजर मार के देखेंगे फिल्म की तरह, अलग क्या था, जो समाज का हाल था जब कुछ अलग नहीं किया तो वो शर्मा जी का हो गया। चलो, बिलीफ सिस्टम जो है उसी में हम जीते हैं, उसी में मर जाते हैं। अभी फॉर एग्जांपल ले लो, साल 1954 से पहले ये माना जाता था कि कोई आदमी 4 मिनट में
1500 मीटर की दौड़ पूरी नहीं कर सकता। कोई आदमी 4 मिनट में 1500 मीटर की दौड़ पूरी नहीं कर सकता, उससे उसका हार्ट फेल हो जाएगा। और 1954 में ही रोजर बैनिस्टर ने लोगों का बिलीफ तोड़ दिया। लोग बोलते थे पॉसिबल नहीं है, वो डब्बा बेचारों का मानसिक डकोसलाओं का हार्ट अटैक हो जाएगा, तो उन्होंने 3.5 मिनट में 1500 मीटर की दौड़ पूरी कर दी। तो मानसिक डकोसले से बाहर आओ अपने, कुछ नहीं गलत साबित हो जाओगे पर इंसान बन जाओगे। पंडित के बताने से मंगल ग्रह नहीं घूमता। मंगल ग्रह पे इंसान स्पेसक्राफ्ट लेके पहुंच गया आज। मंगल को ये नहीं करना, शनिवार को ये नहीं करना, वो ऐसा नहीं होता अभी। खुद इंसान बनो, अपने बच्चों को इंसान बनाओ, उनको गीता बाबा नानक के पास लेके जाओ। जिड्डू का कोट, व्हाट आर वी बीइंग एजुकेटेड फॉर? इज इट टू मेक द माइंड कंफर्म टू द पैटर्न्स set by the previous generations, or is it to understand and go beyond the whole structure of our disordered life, both outwardly and inwardly? Is it merely to acquire knowledge, or is it to free ourselves from disorder and so bring about the new society? हमारी हालत वो जैन कहानी जैसी है कि गांव में 6 अंधे रहते थे, उन्हें पता नहीं था हाथी कैसा होता है। तो गांव में हाथी आया, 6 अंधे हाथी को देखने को गए। पहले ने हाथी के सूंड को पकड़ा तो बोला हाथी सांप जैसा होता है। दूसरे ने हाथी के कान को पकड़ा, बोला हाथी पंखे जैसा होता है। तीसरे अंधे ने हाथी का पैर पकड़ लिया तो बोला हाथी तो एक पेड़ की तरह मजबूत और लंबा होता है। चौथे ने हाथी के पेट पे हाथ रख दिया, हाथी तो दीवार की तरह होता है। 5वें ने हाथी के दांत को पकड़ लिया तो बोलता है हाथी तो नुकीले भाले की तरह होता है। 6वें अंधे ने हाथी की पूंछ पकड़ ली, बोलता है तुम सभी पागल हो 5 के 5, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। तो 6 अंधे बहस करने लगे कि हाथी ऐसा होता है ऐसा होता है। तभी एक आदमी निकला वहां से जो अंधा नहीं था, तो उनसे पूछा कि बहस क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बताया उसको कि हाथी पे बहस हो रही है। तो उन्होंने उन लोगों को बैठाया, उस समझदार आदमी ने जिसकी आंखें थी, बोलता है तुम अब सब अपनी अपनी जगह पे सही हो, पर तुमने हाथी के एक हिस्से को देखा है, तुमने पूरे हाथी को नहीं देखा, मतलब महसूस किया है, क्योंकि अंधे थे, देख तो सकते नहीं थे। तो हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसे ही है जो हमें पूर्ण नहीं देखने देता। हम अपने ढकोसलों में जीते हैं और मर जाते हैं। कोई पूंछ पकड़ लेता है, कोई दांत पकड़ लेता है, अपनी अपनी व्याख्याएं लेके लड़ता रहता है। अंडरस्टैंडिंग किसको बोला गया? देखने को। वो आंख वाला व्यक्ति कौन है? वो समझदार है, वो देख सकता है, वो दिमाग यूज करता है अपना और नेति नेति करता है। वो हाथी को पूर्ण रूप में देख लेता है, जैसे कोई कबीर होता है, कोई बुद्ध होते हैं।